हाई स्कूल परीक्षा 2024 विषय हिंदी कक्षा 10। बात करेंगे हम लोग सही विकल्प की। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद साहित्य को विभाजन किया तो कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। ब ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। परशुराम जी को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? लक्ष्मण जी ने, यानी स नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है, ये किसके द्वारा दिया गया? पंडित जगन्नाथ के द्वारा, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो संस्कृत पाठ में न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया, यानी स नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, यानी अ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौदे के किवाड़ बनाते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिया सलाई की पेटियों से, यानी इसका द नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है, कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, इसमें हो जाएगा अट नहीं रही है। दूसरा है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तीसरा है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर हो उसे क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग करा जाता है? रीड का प्रयोग करते हैं। यशोगान में संधि का उदाहरण क्या है? यशोगान, तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला है, कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई, तो किस फिल्म की शूटिंग हुई? गाइड फिल्म की। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य की। पहला प्रश्न है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, यह सत्य है। दूसरा, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, यह असत्य है। तीसरा है, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, यह सत्य है। चौथा है, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, यह भी सत्य है। पांचवा है, राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, यह भी सत्य है। छठवां है, हिरोशिमा भारत में है, यह असत्य है, हिरोशिमा भारत में नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, सही जोड़ी को मिलाकर लिखिए। आधुनिक कबीर पहले का हो जाएगा नागार्जुन, ज ऑप्शन, आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा गया। दूसरा है चौपाई, चौपाई का हो जाएगा सममात्रिक छंद, च नंबर इसका सही आंसर होगा। तीसरा है बालम खीरा, घ नंबर कबीरदास। चौथा है समास के प्रकार कितने होते हैं? 6, यानी ग नंबर इसका सही आंसर होगा। सबसे आगे रहने वाला अग्रहणी। और अगला है, ऊंच नीच में भय की यारी जो उपजी सो भई हमारी, यानी क ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है, तो पहले का जो उत्तर हो जाएगा बादलों को, यानी कवि निराला ने बादलों को उत्साह गीत के लिए संबोधित किया। रस किसे कहते हैं? जिस रचना को पढ़ने अथवा सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है या अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तीसरा है, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओज गुण। पांचवा है, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी, तो इसका सही उत्तर होगा सम्मोहन जगा रही थी। अगला है, लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? हवाई जहाज पर, इसका उत्तर हो जाएगा हवाई जहाज में। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।